नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हैदराबाद की जमीन पर लड़ी जा रही सियासी जंग बेहद तीखी हो चुकी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान आमने सामने आ चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने की यलगार भरी तो गुस्से में असदुद्दीन ओवैसी हर मर्यादा को लांघकर जिन्ना को जिंदाबाद करने वाली धमकी तक पहुंच गए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय सुर्खियों में आ चुका है क्योंकि दो अलग अलग ध्रुव की विचारधाराओं वाली शख्सियतों में जंग हो रही है। हैदराबाद में अब सियासी जंग और तेज होती जा रही है और इस सियासी जंग के तेज होने के साथ साथ यह भी तय हो गया है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद की सरजमी से हुंकार भरी तो वहीं सीएम योगी के बयान से ओवैसी बौखला गए। कह दिया नस्लें तबाह हो जाएंगी पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। सीएम योगी ने कहा जीते तो हैदराबाद का नाम बदलेगा, नाम बदलकर भाग्यनगर रखेंगे। और इसी को लेकर ओवैसी ने भी पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। मतलब बिल्कुल साफ है, हैदराबाद की सियासी जमीन पर बयानों के मद्देनजर एक दूसरे के आमने सामने हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक और हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान। भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। हैदराबाद में तुम क्या करे बताओ ना, कौन सा फ्लाईओवर में पैसे दिए, पानी की लाइन को क्या दिए, कुछ नहीं। खाली हैदराबाद से उतर दे कि हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। तो सुना आपने किस तरह से जुबानी जंग जो है लगातार आक्रामक होती चली गई दोनों के बीच। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम जीते तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखेंगे और दूसरी तरफ ओवैसी ने भी पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। तो हैदराबाद की सरजमी पर इन चुनावों को लेकर जिस तरह से अब सियासी जमीन पर दोनों दिग्गजों के बयान सामने आए हैं, उसके बाद चुनावों को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है और लोगों में उत्सुकता भी। जी मीडिया संवाददाता मयंक राय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मयंक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक जहां जहां जाते हैं जमीनी मुद्दों के साथ साथ कई और ऐसे मुद्दों को लेकर भी रिएक्शन देते हैं जो चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ है जब हैदराबाद का नाम बदले जाने की बात कही और ओवैसी ने भी पलटवार किया। देखिए, याद होगा इससे पहले आपको योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के चुनाव में भी गए थे और वहां भी उन्होंने जो प्रचार किया उसका जो परिणाम रहा वो भारतीय जनता पार्टी को जीत के रूप में मिला। अब चूंकि आंध्रा में जिस तरह से चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति जो वहां पे वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक चिंता का सबब बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लोग योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, खास तौर पे उनकी जो स्पीच होती है उस स्पीच में कई सारे ऐसे तथ्य वो सामने रखते हैं, कई सारी ऐसी बातें रखते हैं जो सीधे लोगों को टच करती है। यही एक वजह है कि कल जिस तरह का बयान आया योगी आदित्यनाथ का, खास तौर पे जो नाम बदलने की बात हैदराबाद की थी, वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को, खास तौर पे जो ओवैसी बंधु हैं, जो एआईएमएम के नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात जो है ज्यादा नागवार गुजरी है और यही वजह है कि उनकी भी प्रतिक्रिया इस पे आ चुकी है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जिन्ना का, जिन्होंने उस तरह का नाम लिया, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो ये सियासत का जो ये अस्तर है जो पाकिस्तान पे जाके खत्म होता है, हमारे देश से शुरू होके, वो कम से कम नहीं होना चाहिए। और राजनीति करिए, राजनीति में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब आप अपने देश से निकल के पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं और उनके तारीफ करते हैं तो सवाल खड़े होते हैं
कि आखिर में क्या वजह है कि ओवैसी को जिन्ना के नाम का इस्तेमाल करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पे नाम बदलने की जहां तक बात है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम बदले गए, कई स्थानों के नाम बदले गए, जो उनके पूर्व नाम थे। मयंक, बिल्कुल ओवैसी के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे भी और बरसे भी और कहा कि हैदराबाद का नाम बदल देंगे भाग्यनगर अगर हम जीते। क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पहले जरा एक बार वो सुनवा देते हैं। हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। हैदराबाद में तुम क्या करे बताओ ना, कौन सा फ्लाईओवर में पैसे दिए, पानी की लाइन को क्या दिए, कुछ नहीं। खाली हैदराबाद से उतरते कि हैदराबाद का नाम बदल देते। अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। जीएचएमसी इलेक्शन, मयंक, इसको लेकर लगातार पहले ही चर्चा होती रहती थी कि दो पार्टियों के बीच मुकाबला है, लेकिन इस बार जो स्थितियां नजर आ रही हैं, एक के बाद एक बीजेपी के स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे, प्रचार कर रहे हैं और उसका असर कम से कम भीड़ के मद्देनजर तो सामने देखने को मिल ही रहा है, जितनी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब संबोधित कर रहे थे तो वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। क्या इशारा, क्या संकेत? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पहले कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे कहीं ना कहीं वहां की जो रूलिंग पार्टी है उसको भी ये डर है कि जो विधानसभा चुनाव सामने है उसमें खतरा हो सकता है, जिस तरह से भाजपा वहां पे पैठ बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है वो डर हम कह सकते हैं कि हमें हैदराबाद में, आंध्रा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा एक आक्रामक राजनीति करती है, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है या निचले स्तर के जो नेता हैं, ठीक है मयंक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हीरो वाजपेयी जी, आपका स्वागत है जी यूपी उत्तराखंड पर। धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी हुंकार भरते हैं और कहते हैं कि अगर हम जीते तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देंगे। उसके बाद ओवैसी पलटवार करते हैं। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन। योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं बहुत डिमांड है पूरे देश में। अगर शीर्ष नेतृत्व को, हमारे 2-3 नेताओं को छोड़ा जाए तो योगी जी की सर्वाधिक मांग है, और जहां भी चुनाव में जाते हैं वहां चुनाव में जीत का प्रतिशत 75% से ऊपर है। इसलिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां योगी जी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही। और जहां तक योगी जी के हैदराबाद जाने का सवाल है, हैदराबाद गए योगी जी और उन्होंने कहा कि हमने फैजाबाद अगर अयोध्या हो सकता है तो हैदराबाद भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। ये हैदराबाद के निवासियों को तय करना है कि वो अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभूतपूर्व विजय कराए, हैदराबाद को नए सिरे से सजाया संवारा जाएगा। हीरो वाजपेयी जी, क्या दो पार्टियों के बीच जो मुकाबला देखने को मिलता था, बीजेपी ने जिस तरह से इस चुनावों में कूदकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, यही वजह है कि आक्रामकता अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ओवैसी हो या फिर और भी आपके विपक्षी हो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव हो रहा है देश में वहां चुनाव लड़ रही है, और हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि अपनी बातें जाकर जनता में कहे, और जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो लोकतंत्र में विजयी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात जाकर कह रहे हैं, और जनता जिस पर विश्वास करेगी, जिस पर भरोसा करेगी, उसको जिसको आशीर्वाद देगी वो लोकतंत्र में विजयी होगा। लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना इम्तिहान देना पड़ता है चुनाव के सामने। जी जी जी, ठीक है। हमारे साथ AIMIM के नेता असीम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। असीम जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी बताइए। असीम जी, कोई भी नेता दिग्गज जब चुनाव प्रचार करता है अपने अपने मुद्दे होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद गए, कहा जीते तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखेंगे। जी। उसके बाद ओवैसी ने पलटवार करने में देरी भी नहीं लगाई, कहा ये चुनाव जो है भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। क्या मायने इसके? तो जब आप भाग्यनगर मानते हैं तो हकीकत में ओवैसी जब हैदराबाद मानते हैं उसको, आप भाग्यनगर मानते हैं, तो चुनाव तो हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर है ना। आपने तो कोई बात ही नहीं की वहां तरक्की की, 15 लाख रुपए की नौकरियों की, किसी तरह कोई बात ही नहीं की आपने कि सस्ता गैस सिलेंडर देंगे, या यही कह देते हैं कि साहब बिहार की तरह से कि हैदराबाद में कोरोना फ्री वैक्सीन फ्री लगा देंगे। कुछ कहा आपने ना? आपने ये, अगर आप ये कह देते हैं कि हैदराबाद में खाली पेट्रोल सस्ता कर देंगे तो आपने तो कुछ कहा नहीं।
तो जो आपने बात कही उसी के बदले में जितना आपका दिमाग था, जितना आपका स्टैंडर्ड था, आपने उस स्टैंडर्ड की बात की। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब असद ओवैसी साहब की पहचान है। असीम वकार जी, जिस तरह से सीएम योगी के बयान को लेकर ओवैसी ने पलटवार किया, क्या इससे आपकी पार्टी ने भी संदेश दे दिया है कि मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प भी है और त्रिकोणीय हो गया है? नहीं, उनसे कोई मुकाबला नहीं, भारतीय जनता पार्टी गिनती में भी नहीं है वहां। लेकिन पलटवार तो किया है बयान पे। जब अगर मैं आपके बयान को लेकर कुछ कहूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं संजीदा हूं मैं आपके क्रियाकलापों को लेकर और एक्टिविटीज को लेकर और चुनावों को लेकर भी। आप अंदाजा लगाते रहिए। ठीक है, हीरो वाजपेयी जवाब देंगे इसका। हीरो वाजपेयी जी, असीम जी का जवाब। आप जिस हीरो वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, हीरो वाजपेयी जी जवाब असीम वकार जी का। लगता है असीम वकार जी, मेरा आपसे सवाल अब यह है कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि मैं कुछ भी समझता रहा हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि देखिए, चुनावी विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई भी बयान सामने आता है, उस पर रिएक्शन आता है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सीरियसली लेते हैं सामने वाले पार्टी को या नेता को, तभी आप पलटवार करते हैं। असीम वकार जी, असीम वकार जी, आप जवाब देना चाहेंगे सवाल का? हीरो वाजपेयी जी, मैं आपके साथ हूं। हीरो वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, मैंने असीम वकार जी सवाल पूछ रहा था। वो कह रहे थे कि हम बीजेपी को नहीं मान रहे हैं कि मुकाबले में है। मेरा सवाल ये था कि कोई भी पार्टी हो, जब कोई भी दिग्गज नेता अगर बयान देता है, अगर हम उस पर पलटवार करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको या तो मुकाबले में मान रहे हैं, अपने एक चुनौती के तौर पर भी देख रहे हैं। इस पर रिएक्शन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में जगह जगह उनके प्रतिनिधि हैं। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव करेगी, मुझे लगता है कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए मजबूर होगा। और जहां तक ओवैसी की पार्टी की बात है, बिना घोषणा पत्र के जब आप बिहार में 5 सीटें जीत सकते हैं, तो किसी भी पार्टी को आप कहीं भी हल्के में नहीं ले सकते। ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, बिहार की जनता ने आशीर्वाद में 5 सीटें दे दी। हैदराबाद में भाजपा को वो मानते नहीं अपने मुकाबले। मुझे लगता है कि ओवैसी भी अगर योगी जी का जवाब देते हैं, पक्का मानिए कि भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद नगर निगम में खिलाने जा रही है। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, असीम वकार जी एक सवाल भी उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं, नाम बदलने की राजनीति कर रही है। ठीक है, अब कुछ तो कहना है, ने उनका जवाब दे दिया। जब बिना घोषणा पत्र के आपने किस मुद्दे पे आप 5 सीटें जीत गए, तो आप इस तरह की बात तो कम से कम मत करिए। बिहार में कोई घोषणा पत्र नहीं, कोई आपका नेता नहीं, कोई नहीं, और आपने क्या बात चली और किस चाल से 5 सीटें जीत गए, वो लोग बोलेंगे। सूख तो सूख, चलनी बोले जिसमें 72 बूथे। हीरो वाजपेयी जी, अगर सियासी पहलू को समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही है कि अगर जीते, इसके सियासी मायने भी समझाइए और जो हैदराबाद के मौजूदा स्थितियां हैं मुद्दों को लेकर, उसके जरिए भी समझाइए। आखिरकार इसकी क्या वजह है कि इतना वार पलटवार देखने को मिल रहा है इस मुद्दे पर? देखिए, हमारा ये मानना है कि हम अपने संस्कार, संस्कृति, पुराने नाम रिवाज, तो अब देखिए नाम प्रयागराज हो गया, तो अब क्या ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे संस्कार, संस्कृति, पुराना इतिहास, गौरव, प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अगर आप आधार पर कोई बात कहते हैं, तो आज देश की जनता मानती है कि हम बहुत दिन गुलाम रहे और उस मानसिकता में रह के तमाम हमारे काम, तमाम हमारे मंदिर, मस्जिद, तमाम चीजों के नामकरण बदल दिए गए। आज हमारी स्थिति है कि हम चुनाव लड़कर आएंगे, लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद होगा, हम मुद्दा सामने रख रहे हैं कि हम जीतेंगे तो आपका भाग्यनगर करेंगे, आप हमारे भाग्य विधाता हो, हम आपके नगर का नाम भाग्यनगर करेंगे। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। असीम वकार जी, आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हैदराबाद का नाम होगा भाग्यनगर अगर हम जीते, ये बयान दिया, बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब रोड शो कर रहे थे। रोड शो के दौरान भीड़ भी थी और काफी संख्या में वहां पर लोगों के बीच उत्सुकता भी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने की, जिस तरह से इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके ठीक बाद ओवैसी ने भी पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं लगाई।